अपार सफलता के बाद राजेश खन्ना की जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब उन्हें कई दफा असफलता का स्वाद चखना पड़ा। राजेश खन्ना की फिल्में जैसे जैसे बॉक्स ऑफिस पर असफल होने लगी, उनकी निजी जीवन में भी तनाव बढ़ने लगा। राजेश ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि लगातार 7 फिल्में फ्लॉप होने के बाद वे अपना मानसिक संतुलन खोने लगे थे। एक रात भारी बारिश के बीच छत पर खड़े होकर वे ईश्वर को कोसने लगे थे, जिससे डरकर डिम्पल और उनका स्टाफ उनके पास दौड़े थे। सफलता के आदि राजेश खन्ना असफलता का बोझ नहीं सह पा रहे थे। राजेश खन्ना ने 1990 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था, 7 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थीं, बारिश हो रही थी, अंधेरा था और मैं अकेला अपनी छत पर था। मैंने खुद पर काबू खो दिया। मैं चिल्लाया, परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान ना लें कि हम तेरे वजूद को इनकार कर दें। डिम्पल और मेरा स्टाफ दौड़ते हुए आ गए। उन्हें लगा मैं पागल हो गया हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि सफलता मुझे इतनी मिली थी कि मैं असफलता बर्दाश्त नहीं कर पाया। बॉलीवुड के इतिहास में राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी जितना भव्य था, उसका अंत उतनी ही दर्दनाक रहा। ये महज एक रिश्ता नहीं बल्कि स्टारडम, उम्र के फासले और टूटते सपनों की एक ऐसी दास्तां है जो आज भी सिने जगत में चर्चा का विषय बनी रहती है। साल 1973 में जब राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया का हाथ थामा, तब वे 31 साल के थे और हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार के तौर पर सफलता के शिखर पर थे। दूसरी ओर डिम्पल महज 16 साल की किशोरी थीं, जिनकी पहली फिल्म बॉबी रिलीज भी नहीं हुई थी। शादी के साथ ही राजेश की शर्त के कारण डिम्पल का एक्टिंग कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उन्होंने सुपरस्टार की पत्नी बनने के लिए अपनी उभरती पहचान और जवानी को पीछे छोड़ दिया। शादी के 9 साल बाद 1982 में डिम्पल अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी के साथ राजेश खन्ना का घर छोड़कर चली गईं। बाद में डिम्पल ने बताया, मैं बहुत छोटी थी और उस सुपरस्टार के मन में चल रही हलचल को समझने के लिए तैयार नहीं थी। मैं सितारों के बर्ताव को कभी समझ ही नहीं पाई। हैरानी की बात यह है कि दशकों तक अलग रहने और राजेश के अफेयर के किस्सों के बावजूद राजेश और डिम्पल ने कभी कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया। डिम्पल ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई और फिल्मों में शानदार वापसी की। राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में डिम्पल फिर से उनके साथ थीं। साल 2012 में राजेश के निधन तक वे कानूनी रूप से शादीशुदा रहे। ये बॉलीवुड की एक ऐसी अनोखी कहानी है जहां दो लोग साथ रहकर भी अलग थे और अलग होकर भी एक दूसरे से पूरी तरह जुदा न हो सके।